अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुश आमदीद। इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। तमाम तर तवज्जो इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात पे है जो 20 हल्कों में होने जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत का इन्हिसार भी अब इन्हीं नशिस्तों पर है और यही फ़ैसला करेंगे। 17 जुलाई फ़ैसला करेगा कि हमज़ा शहबाज अपनी जो हुकूमत है उसको अब जारी रख पाएंगे या फिर एक बार फिर से बल्ला पंजाब में आने वाला है। इसी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत इंतहाई मुतहर्रिक इस वक्त हो चुकी है। तमाम हल्कों में मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत इस वक्त पहुंच चुकी है। उन्होंने डेरे डाल लिए हैं, ड्यूटी लगा दी गई है। तमाम अराकीन असम्बली जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, कौमी असम्बली के अराकीन हों या फिर सूबाई असम्बली के अराकीन, या आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको ऐसा दिखाई देगा कि मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत सिर्फ इन हलकों के अंदर ही मौजूद है, वो अपने घरों को भी छोड़कर आ चुकी है। जंग का हल्का PP 125, इस पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है क्योंकि कुछ ऐसे हालात इस हल्के के अंदर पैदा हो चुके हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए साजगार नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं नवाब फैसल हयात, उनके लिए भी साजगार नहीं है। इफ्तिखार खान बलोच साहब साबिक MPA, उन पर बड़ी कोशिश की गई, उन पे बहुत ज़्यादा दबाव भी डाला गया और ये उनसे कहा गया कि वो ये नशिस्त इस बार छोड़ दें, नवाब फैसल की हिमायत करें। लेकिन इफ्तिखार खान बलोच साहब मुसलसल डटे हुए हैं। उन्हें बड़ी कॉल्स आ रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत की तरफ से। सीनियर क़यादत की तरफ जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ, आपको वाज़े तौर पर उसका भी समझ आ रहा होगा कि उनकी तरफ से उन्हें कॉल्स आ रही हैं। एक दिन में उन्हें 3-4, 4-4, 5-5 कॉल मौसूल हुई हैं। लेकिन इफ्तिखार खान बलोच साहब मुसलसल डटे हुए हैं। शुरू में ये उम्मीद थी मुस्लिम लीग नून की क़यादत को भी, नवाब फैसल हयात जब्बुआना साहब को भी ये उम्मीद थी कि इफ्तिखार खान बलोच साहब विड्रॉ हो सकते हैं, लेकिन अब ये उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं नवाब फैसल हयात की भी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की भी, जिसकी वजह से अब अता तारड़ साहब जो मुशीर दाखिला हैं सूबाई, उन्होंने सायरा अफजल तारड़ साहिबा, उन्होंने डेरे डाल लिए हैं। सर्किट हाउस जंग में उन्होंने अपने डेरे डाल लिए हैं और उनकी तवज्जो का इस वक्त जो महवर है वो यही हल्का PP 125 है। इससे पहले अमीर अब्बास साहब PP 130 से जो उम्मीदवार थे वो ज़रा दूर दिखाई दिए नवाब फैसल हयात जब्बुआना साहब से, लेकिन अब सर्किट हाउस में उनको भी राज़ी किया गया है। वो मखदूम फैसल सोलह हयात साहब की रिहाइशगाह पर अमीर अब्बास साहब भी दिखाई दिए, नवाज शरीफ खान साहब भी जो उनके राइवल हैं, उनके हरीफ हैं, वो भी दिखाई दिए। अता तारड़ साहब अब मुकम्मल तौर पर वो अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं PP 125 पर। जब इफ्तिखार खान बलोच से उम्मीदें ख़त्म हुई तो इन उम्मीदों का महवर कर्नल रियाज़ बलोच को बनाया गया कि शायद कर्नल रियाज़ बलोच उनका मुतबादिल हो सकते हैं, उससे कुछ फ़वायद मिल सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में जब तक इफ्तिखार खान बलोच साहब विड्रॉ नहीं होते, कर्नल रियाज़ बलोच के विड्रॉ होने का फ़ायदा नवाब फैसल हयात को नहीं होगा, कतई नहीं होगा। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि उनके विड्रॉ होने का फ़ायदा नहीं होगा। कर्नल साहब बड़ी एक अच्छी शख्सियत हैं और हल्के में एहतराम भी उनका ज़रूर है। अगर वो उम्मीदवार होते ज़ाती हैसियत में वो अच्छे खासे वोट हासिल कर सकते थे, लेकिन अब अगर वो इस मैदान में नहीं रहे, उस वोट को ट्रांसफ़र करना नवाब फैसल के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये वोट अब चला जाएगा इफ्तिखार खान बलोच की तरफ से। यूँ ये भी कहा जा सकता है कि दरअसल मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, अता तारड़ साहब ने जो आए हैं, उन्होंने जो कोशिश की है, उस कोशिश का फ़ायदा शायद वो अपने उम्मीदवार को ना दिलवा सके, बल्कि ये इफ्तिखार खान बलोच के लिए एक आसानी उन्होंने पैदा कर दी है। रास्ता उन्होंने साफ़ किया है नवाब फैसल हयात का, लेकिन ये रास्ता नवाब फैसल के लिए साफ़ नहीं हुआ, बल्कि ये रास्ता साफ़ हुआ है इफ्तिखार खान बलोच के लिए। इफ्तिखार खान बलोच जिनका इस इलाके में निस्बतन अभी कुछ कम वोट था, इस फैसले के बाद अगर कर्नल रियाज़ दस्तबरदार हो जाते हैं तो इस फैसले के बाद इफ्तिखार खान बलोच के लिए वोट बैंक यहाँ से भी क्रिएट हो जाएगा और जो वोट रियाज़ बलोच साहब इस वक्त ले रहे थे वो ज़्यादातर वोट, मैं फिर कह रहा हूँ कि ज़्यादातर वोट ये इफ्तिखार खान बलोच साहब की तरफ से जा सकता है, जिसकी वजह से उनके लिए भी निस्बतन आसानी पैदा हो गई है। इस वक्त सूरत हाल
किस हद तक मायूस कौन है मुस्लिम लीग नून के लिए, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स लेवल की जो शख्सियात हैं उन्हें वज़ीर आला हाउस ले जाया जा रहा है। उसके बाद अब इन शख्सियात के पास यहाँ मुशीर दाखिला दीगर जो अहम शख्सियात हैं वहाँ पहुँच रही हैं। अब मायूसी की हालत के अंदर और भी फ़ैसले होंगे, और वो फ़ैसले क्या होंगे कि उन फैसले में अहम तरीन जो शख्सियात जिनके काम काफ़ी अरसे से रुके हुए थे, धड़ों के काम रुके हुए थे, वो काम तरजीही बुनियादों पे करवाए जाएंगे। मुख्तलिफ दफातर में उनके जो काम इस वक्त रुए पेंडिंग पड़े बड़े तवील अरसे से, उनको भी करवाया जाएगा आने वाले चंद दिनों के अंदर, आने वाले बल्कि मैं समझता हूँ 2 से 3 दिनों के अंदर। देखते जाइए क्या होता जाता है। फ़िलहाल अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।